खबरों का रुख करेंगे। हाथरस के बाद बलरामपुर में घटना के बाद लोगों का गुस्सा चरम पर है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त गुस्से का माहौल है, पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से से उबल रहा है। वहीं हाथरस के ठीक बाद बलरामपुर की एक और ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पर दो युवकों ने एक 22 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरीके से हाथरस को लेकर के एक और जहां लोगों में गुस्से का माहौल था, तो वहीं अभी ये गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था और तब तक ये बलरामपुर की एक बेहद हैवानियत भरी एक दर्दनाक घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर बताया जा रहा है 22 साल की युवती के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे वापस वैसे ही नशीली इंजेक्शन दे करके उसे घर भेज दिया गया और जब रिक्शे पर वो युवती अपने घर तक पहुंची तो उसके परिजनों ने उसकी हालत को देखकर उसे अस्पताल लेकर गए, जिसके बाद से उसे अस्पताल में बताया गया कि उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई कि उस युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। जिसके बाद से जब ये मामले ने तूल पकड़ा, तब इस मामले के तूल पकड़ने के ठीक बाद ही इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसके बाद से दो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें कि जो बलरामपुर की बेटी बताई जा रही है वो भी एक दलित परिवार से ही आती है और हाथरस की जो घटना थी, हाथरस की घटना में भी जिस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, जो 19 साल की बताई जा रही थी, उस युवती के साथ दुष्कर्म होने पर यह मामला सामने आया था कि वो भी एक दलित परिवार से ही आती है। और वहीं ये बलरामपुर की घटना, वाकई ये दोनों घटनाएं एक जैसी है और कहीं ना कहीं हैवानियत की सारी हदें पार करती हुई ये घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल है। और इस पूरे मामले पर लोग जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी से कड़ी सजा सुनाने के लिए भी मांग कर रहे हैं और न्याय की अपील लगातार जारी है। और वहीं विपक्ष की ओर से लगातार यूपी सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है यूपी सरकार पर। यूपी सरकार पर कई तरीके के निशाने साधे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। और हम आपको ये जानकारी भी दे दें, इस पूरे मामले को लेकर के अब पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो रहे। तो वहीं बलरामपुर मामले में भी अब प्रशासन ने अपनी ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहाँ से एडमिशन करा के लौट रही थी, तभी एक गाड़ी आई जिसमें 3-4 लोग थे और हाथ दिए, उसको बैठा लिया ज़बरदस्ती। फिर उसको नशे के इंजेक्शन लगा के और गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद अपने रूम पे ले गए, गैंग रेप किए उसके साथ। उसका पैर बिल्कुल तोड़ देते, कमर से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक रिक्शे वाले को बुला के और रिक्शे पे बिठा के उसको भेज दिए घर पे। रास्ते में मतलब यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए, उसको लेके गए। रास्ते में बलरामपुर ले जाते रास्ते में दम तोड़ दी। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्चे की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर और मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्ची का इंतजार हो गई। लड़की सुबह 10 बजे बिमला, लड़की की पहले किडनैपिंग और उसके बाद जो 3 से 4 किडनैपर थे, उस लड़की को गाड़ी में भर करके और उसके बाद उसके बदन में या उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया गया, जिससे लड़की बोल ना सके। और उसके बाद रात के अंधेरे में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वही रास्ता है और इस रास्ते से उस लड़की को ला करके और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये लड़की की जूती है और यहाँ पे अभी भी ये जूती पड़ी हुई है, जिससे ये आगे जा करके और आगे एक कमरा है और उस कमरे में 3 से 4
दुराचारी हैं उस लड़की के साथ रेप करते हैं और उसके बाद वो अपनी आवाज ना बोल सके और किसी को दर्द सुना ना सके, इसीलिए लड़की के इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद उसका हाथ पैर तक तोड़ दिया गया और चंद घंटों के बाद लड़की ने दम तोड़ लिया। इस वक्त मैं उसी कमरे के पास हूं जहां लड़की को किडनैप करके और यही कमरे में गैंग रेप किए हैं और उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से कहूंगा देखिए ये लड़की का वो जूता है जो जूती है और इस वक्त यही पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और लड़की को नशे का इंजेक्शन लगाया गया जिससे लड़की बयान ना दे सके।